मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं बुंदेलखंड के वरिष्ठ साहित्यकार श्री हरगोविंद कुशवाहा जी के पास। आज वो प्रदेश में राज्य मंत्री के पद पर भी हैं और हम विशेष तौर पर कोरोना को लेकर आज उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात हमारे विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। मैं हरगोविंद कुशवाहा, उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार का एक जागरूक नागरिक हूँ। मैं आपकी पूरे बी की टीम को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। और बताइए कैसे आपने हमसे आज ये पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अब तो देश की और अपने क्षेत्र की स्थिति भी भयावह होती जा रही है। मजबूरन एक उत्तर प्रदेश सरकार को भी अभी 3 दिन का हाल में ही निर्णय लेना पड़ा है लॉकडाउन करने का। तो इस पूरे कोरोना काल को आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे परिदृश्य को? एक्चुअली क्या है, आपको बताएं कि संसार की आबादी 7 अरब से ऊपर है और दुनिया में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ 223 से ऊपर करीब देश रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 2 देश ऐसे हैं दुनिया के जो आबादी के हिसाब से टॉप पर हैं, जिसमें चीन नंबर 1 पर है। उसकी आबादी 1 अरब 50 करोड़ के लगभग है। दूसरे नंबर पर भारतवर्ष आता है जिसकी आबादी 1 अरब 30-35 करोड़ के लगभग है। उसके अलावा अन्य उसमें आते हैं तो आधी आबादी इन्हीं दोनों देशों की हो गई। और कहा जाता है कि कोरोना का संक्रमण जहाँ से शुरू हुआ वो बुरहान जगह है चीन में, वहाँ से फैला। और जो निषिद्ध चीज़ है उनका मांस खाने से वो फैला, जैसे चमगादड़ का मांस, सांप का मांस, केकड़ों का, जल जीव जंतुओं का जो वर्जित है, और उनने उनको छुपाया बुरहान। उसमें WTO भी अब जांच करने जा रहा। उस पर अमेरिका जैसा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हुआ, उसने उसकी फंडिंग बंद की और इतने बड़े देश ने दूसरे लोगों को अपने गुलाम बनाने की खातिर इतना बड़ा एक हमला किया। तो फैला तो वहाँ से है। लेकिन जो लोग आज के परिवेश में पुरानी परंपरा के अनुसार, जैसे हम लोग पूर्व के देश कहलाते हैं, पश्चिम के देशों में क्यों सबसे ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं, या जो पश्चिमी सभ्यता का जीवन जी रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। पिछले 2 महीने पहले दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील देश इससे कम प्रभावित था। वहाँ का राष्ट्रपति घोड़े पे चल रहा, वो मास्क के लिए अलाउ नहीं करता था, वो लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं था किसी पे, उसने इसको माना ही नहीं। आज की तिथि में 2-2.5 महीने के अंदर सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ता हुआ जो आज का आंकड़ा है वो 69,000 डेथ हो गई। वहाँ ब्राज़ील दूसरे नंबर पे आ गया। अमेरिका में डेथ हुई है 1,36,000 और दूसरे नंबर पे 69,000। सारे इटली मिटली सबको पीछे छोड़ दिया उसने। इस मामले में भारतवर्ष की संख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से ये प्रसन्नता की बात है कि यहाँ के नेतृत्व ने, यहाँ के इम्यूनिटी बनाने वाले जो IMR है हमारा, जो हमारे स्वास्थ्य संगठन के लोग हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी कंट्रोल किया। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 17-18 हज़ार लोगों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कम है भारतवर्ष में। और जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ, 10 लाख 20 लाख या करोड़ तक जितने भी, और उत्तर प्रदेश में करीब 20-25 हज़ार 50 हज़ार टेस्ट पर डे हो रहे हैं, उसमें जो मरीजों के नेगेटिव आने की या ठीक होने की संख्या 61% से ऊपर बढ़ गई है। मतलब 100 में 61% आदमी ठीक हो करके घर जा रहा। तो ये बीमारी तो पहले भी रही, सदियों से पहले। कभी प्लेग फैला, कभी चेचक फैला, कभी टीबी फैली, अभी हेपेटाइटिस एड्स फैला,
लेकिन ये इस तरीके की बीमारी आई है जिसका वैज्ञानिक या तमाम बड़े बड़े, मतलब हिंदुस्तान तो आयुर्वेद का देश है, यहाँ तो देश की पानी, देश की दवा, देश की मिट्टी, देश की हवा, हम लोग तो यहाँ किसानों और मजदूरों का देश है, वहाँ पे नहीं है, ग्रामीण स्तर में नहीं है। भारतवर्ष में भी इसकी कहाँ प्रसार हुआ मालूम आपको? बम्बई सबसे पहला शहर है जहाँ 10,000 से ज़्यादा कैजुअल्टी है, उसके बाद दिल्ली का नंबर है, या अहमदाबाद का, इंदौर का, पटना, इसका क्या नाम, आगरा का या कानपुर का, झांसी का। जो अभी आया मजदूर बाहर से लौटे या अन्य तमाम लोगों के, तो छुटपुट घटनाओं के हिसाब से जैसे यहाँ पर झांसी में 33 घटनाएं हुई 25 लाख की आबादी में, और ये कहा जाता है कि झांसी का परसेंटेज मृत्यु का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये चिंता की बात है, क्योंकि हम लोगों ने उसकी चिंता नहीं की। हमें जो गाइडलाइन जारी की गई उसका हमने अनुपालन नहीं किया, और बड़े बड़े लोग इससे कोरोना पॉजिटिव हो गए। हम वकील हैं, हमारी कचहरी में ही 3-4 कैजुअल्टी हो चुकी है इससे, कोरोना से। तो इसका कोरोना का तो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो सर्दी, जुखाम, खांसी, जिसके इसके लक्षण बताए जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ, आदमी को घबराहट होना, चित्त उसका भ्रमित होना, ये सारी चीज़ें पहले भी कही हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा क्रमांक 120 से 121 तक वर्णन किया इसका। मानस कछुक रोग में गाए, मानवों के रोगों की उन्होंने वर्णन किया। कहो तात अब मानस रोगा, जहिते दुख पावे सब लोगा। कागभूषण जी ने कहा, हे गरुड़ जी, अब मैं तुम्हें कुछ मानस के रोग बताता हूँ जिससे सारा संसार परेशान है। कहते कौन? कहते बात पित्त कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जारा। बातांश, पित्त मतलब पेट की बीमारियां, और कफ माने जी जिसको कोरोना उसका है। कहते ये तीनों एक एक निर्माण करके मनुष्य के शरीर को बीमारियों से ग्रसित करते हैं। और अगर ये क्रोध चौथा लक्षण है, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। अगर आदमी, आजकल आदमी कितना तनाव में है, तनाव में है, वो हंसता ही नहीं है। हमने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, हमारे यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उसके क्या नाम है आपके, वैदिक के निघंट, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेषज रत्नावली, इनका एक श्लोक था। उस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन बता देते हैं आपको। भोजन आधा पेट करे, दुगना पानी पिए, तिगना श्रम, चौगुन हंसी, वर्ष सवा सो जिए। अब चौगुन, 1 घंटा काम करना है तो 2 घंटा काम करो, 2 रोटी खाना है, 4 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाओ। भोजन आधा पेट करो, दुगना पानी पिए, 2 गिलास पानी पीना है तो 4 गिलास पानी पियो। तिगना श्रम, 2 घंटे काम करना है तो 6 घंटे काम करो। और चौगुन हंसी, 2 घंटे हंसना है तो 8 घंटे हंसो, कोई बीमारी नहीं होगी। अब कोई हंसता ही नहीं है, हंसी गायब हो गई लोगों के चेहरे से, जबकि उसके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सम्मान है, उसकी जेब में पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन चेहरे से प्रसन्नता गायब है। इसके वजह से भी बीमारी फैली है। जितने भी बीमारी हैं उसका कंट्रोल तो यहाँ से होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कायाकल्प में कि जो मनुष्य का स्कल है शरीर का, इसका जब ढक्कन खोला जाए तो बाएं भाग से दायां भाग संचालित हो रहा और दाएं भाग से बायां भाग संचालित हो रहा। और इतनी नसें हैं इसके अंदर बारीक कि करीब 11 किलोमीटर तक रस्सी बन सकती है, वो सब ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। कहते यहाँ से रक्त की संचालिका शुरू होती है और ऐसे जा करके पूरी जाके यहाँ आएगी और फिर यहाँ जाएगी और फिर लौट के 24 घंटे में 3600 बार दिल धड़कता है 1 मिनट के भीतर, और वो का सर्कुलेशन होता है। तो आदमी परेशान है, कहीं वो बीवी से परेशान, कहीं भाई से परेशान, कहीं बच्चे से परेशान, कहीं नौकरी से, कहीं राजनीति से, कहीं दुश्मनी से। तेहिते दुख पावे है सब लोगा, मोह सकल दुख कैसे है? अरे यार परिहार साहब सुखी क्यों है? विश्वकर्मा जी को दुख, बड़ा दुख अपने दुख से नहीं है, वो पर दुख है संत पुनीता। जो दूसरे से दुख से हों वे संत हैं। और दुष्ट कौन है? रोग फैलाने वाले कौन है? जे हर दुखी होए कहते हैं दूसरे का दुख देख करके जो दुखी हो जाए वो तो संत है, और दूसरे का सुख देख करके जो दुखी हो जाए वो दुष्ट व्यक्ति है। आजकल ये परंपरा चल पड़ी है। दुखी हमें चौपाई आ नहीं रही, रामायण की एक चौपाई है
पर संपदा सकह नहीं देखी, पर संपदा सकह नहीं देखी, तिनके ईर्षा कपट बिसेखी। जो दूसरों की संपत्ति और सुख नहीं देख सकते हैं, उनको ईर्षा और कपट भरा है, इसलिए दुख का कारण है। और मोह है सकल व्याधन कर मूला, जितने भी रोग हैं उनका समाधान है मोह है। तेते पुन उपजय बहुसूला, ये मेरा, ये ज़मीन मेरा, प्लॉट कैसे कब्जा है, बे बड़ा खूबसूरत यार है उसकी लड़की, वो मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जाने कौन कौन से शब्द चल रहा है, लेवल रिलेशन। ये सारी भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की संस्कृति थी। हम वैदिक काल की संस्कृति को मानते हैं। हमारे यहाँ तो राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए। हम लोग तो उनको महावीर स्वामी को भी मानते हैं, हम मीरा को भी मानते हैं, कबीर को, नानक को, रैदास को, पलटूदास को, मलुकदास को, सहजबाई को, मीराबाई को, सबको मानते। लेकिन कभी किसी संत ने दूसरे की निंदा नहीं की। अब जो दूसरी को निंदा के लिए हमने चौपाई सुनाई दी, सबकी निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ होए अब तरही। अब चमगादड़ का मांस खाना तो कोरोना तो फैल रहा है। चमगादड़ का मांस क्यों? शेर मांस खाता है, घास नहीं खाता, लेकिन शेर दूध तो नहीं देता। गाय घास खाती है और दूध देती है, तो फिर घास क्यों नहीं खाते? हिरन घास खाता है और मछली और हिरन किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन हिरन के लिए लोग जाल लिए घूमते हैं और मछली के लिए जाल लिए घूमते हैं। वे बेचारे उनका मांस खाने में लोग लगे हैं। तो जब हमारी खाने पीने की प्रवृत्ति गंदी हो जाएगी, जब हमारे पहनने ओढ़ने की प्रवृत्ति गंदी, हम नंगे घूमेंगे, हम शराब पिएंगे, ईट ड्रिंक एंड बीमेरी में चले जाएंगे, विलू फिल्म देखेंगे, संतान को संस्कार नहीं देंगे, तो ये बीमारी फैलना तो स्वाभाविक है। भारतवर्ष में इसलिए कम इसका प्रचलन हुआ कि अधिकतर हमारी 70-80% जनता गांव में निवास करती है। वहाँ संस्कार हैं, 4 बजे लोगों को जग जाना, गाय बैल भैंस की सेवा करना, खेत खलिहान की सेवा करना, दूसरों के दुख दर्द में काम आना। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, चपरासी की भी 35,000 रुपये तनख्वाह है, बाबू की 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये, कलेक्टर की 2 लाख रुपये तनख्वाह। फिर भी मजिस्ट्रेट, आज मैं कह रहा हूँ इस बात को दर्जा प्राप्त राजमंत्री होने के भी नाते, कि थानेदार, बैंक का मैनेजर और पटवारी, ये अगर 3 सुधर जाए तो भ्रष्टाचार दूर हो जाए। देखो उसने विकास दुबे ने कितना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और आज मैं पढ़ करके रह गया कि उसने अपनी बिरादरी के लोगों को ही मारा। 8 बे लोग मरे, 11 उसने हत्याएं की, 11, 8, 19 और 4 अभी पुलिस ने काउंटर किए, 5, 1905, 24 और 25वां वो 25 में कम से कम 15-16 ब्राह्मण हैं। तो कैसा वो लीडरशिप हो सकती? हमने एक कॉकस तैयार कर रखा, इसलिए सारी बीमारी फैल रही। इसको दूर करना पड़ेगा, हमें सतोगुण में रहना पड़ेगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और बात पित्त कफ, उसी से तुलना कर लो। अगर आदमी प्रसन्न रहेगा, अगर आदमी खाने पीने में अपना संयम बरतेगा, आहार विहार उसका ठीक होगा, 24 घंटे शराब में धुत्ता ही बना रहता है। 24 घंटे इसी में रहता है कचहरी में कि किसका मर्डर करो, किसकी बहू बिटिया को उठा लो, किसके प्लॉट पे कब्जा करो। और सबसे ज़्यादा बदतमीजी की संज्ञा आई है उत्तर प्रदेश में पिछले 30-35 साल से। उसके पहले नहीं था इस प्रकार का। 30-35 साल से जो पॉलिटिकल गिरावट आई है, इसलिए बीमारियां बढ़ी हैं। आप देख लो मेडिकल कॉलेज पे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बड़े बड़े नेता मेडिकल कॉलेज के नंबर 2 के डॉक्टरों से चौथ वसूल करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा फलाने डॉक्टर के यहाँ से ब्लड का टेस्ट कराना, फलां के यहाँ से पेशाब का टेस्ट। क्यों? अरे हम जहाँ कराएं वहाँ नहीं, क्यों? उसको कमीशन बता है। और रोग वो ख़त्म थोड़ी करते, बढ़ाते रहते रोगों को। कितने ज़्यादा नर्सिंग होम खुल गए हैं, पहले तो कोई नर्सिंग होम नहीं था। व्यापार हो गया, पब्लिक लुट रही। तुमने पेट चीर के डाल दिया, ले आओ 10,000 रुपये रखो, सिल नहीं रहे, रुई सिल दी, कहीं कैंची छोड़ दी, मर गया। तो डॉक्टर अब भगवान नहीं है, डॉक्टर अब राक्षस हो गए हैं। इसलिए वैद्य ने पहले नाड़ी पकड़ करके वैद्य बता देता था कि तुम्हें बात की शिकायत है कि कफ की है कि पित्त की। आज तुमने क्या खाया था कल, कब से नहीं सोए, क्या पीते? अरे तो तुम फिर तुम्हारे पास गई काहे को है? तुमने हाथ पकड़ने का 500 रुपये ले लिया और ये प्रश्न पूछने लगे। इसलिए पढ़े लिखे लोगों में, खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों में गिरावट आ गई है। वो जब 50 लाख रुपए दे करके MBBS की सीट खरीदी जाएगी तो फिर लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। ये नतीजा आएगा। रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। भारतवर्ष के अध्यात्म के ऊपर लौटे लोग, इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी। अबे जैसे उन्होंने काढ़ा का आज का, मैंने पहली बार पढ़ा कि मेडिकल कॉलेज का कोई आदमी
मुलेठी का, काली मिर्च का, सौंठ का, कुलंजन का, दही का, दूध का, आंवले के सेवन करने की अब सलाह दे रहे। पहले अरे ये सब बेकार की चीज़ें हैं। पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन, ये क्या है, कौन से नाम है ये? बीमारी क्यों, कोरोना क्यों आया? पिज्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, चाउमीन खा रहे, तमाम सड़े। यहाँ पश्चिम में मालूम क्यों हुआ जी? गाय का और भैंस का सड़ा सड़ाया 50-50 महीनों का मांस खा रहे हैं पश्चिम के लोग, जिसे बीफ कहते हैं। आप बताइए, मांस तो मुर्गे को काट करके लोग 24 घंटे का नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते। वहाँ 50 महीने का, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल का जब खाएंगे तो वो तो वहाँ तो किसी प्रकार का कोई थिंकिंग है नहीं। इसलिए ही तो ब्राज़ील इतने जल्दी उठ गया, इटली, फ्रांस। अब न्यूयॉर्क जैसा शहर जो संसार का सबसे प्रसिद्ध शहर है, वहाँ की जो आबादी है न्यूयॉर्क की 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग, वहाँ मालूम आपको 40,000 से ऊपर कैजुअल्टी हुई है न्यूयॉर्क में। जैसे अपना बम्बई सबसे बड़ा शहर है तो 8-10 हज़ार से कैजुअल्टी हुई। इसलिए हमारा तो आम जनता से, पत्रकार बंधुओं से, आपके मीडिया के लोगों से और सभी से यही निवेदन है कि आहार विहार में संयमित रहें, भारतीय परंपरा के से खान पीन करें और प्रसन्न रहें और शाकाहारी बने और दूसरों के दुख से दुखी हों और दूसरों के सुख से सुखी हों। तभी इसका चिंतन होगा, तभी इसका पलायन होगा। और अभी इंडिया कंट्रोल माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में फकीर लोग बैठे हैं तो बहुत कंट्रोल है। और अब झांसी में केवल एक दुख की बात है कि यहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है, इसलिए हम सबको सतर्क रहें। मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज हाथ धोना चाहिए। जैसे पहले तो छिड़काव देते, अपने यहाँ 13 दिन का, अब 13 दिन का क्वारंटाइन है, हमारे यहाँ तो पहले से चल रहा। 13 ही क्या है, मृतक के बाद 13 दिन तक किसी के घर पे आया जाया नहीं जाता था। बहू की विदा होकर के जब उसके हाथे माथे लग के 13 दिन तक उसका मोचायना चलता था, देख करके समझ जाए तब हाथे लगाए जाते थे। हमारे यहाँ तो बुद्धों की बहुत परंपरा थी, इसलिए तो 13-14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। हम तो क्वारंटाइन पहले ही करते थे, चकिया फोड़ दई, कुठिया फोड़ दई, कथनी बायरें फेंक दई, लीपा पोती कर रहे। भारतवर्ष की संस्कृति तो पहले ही कर रही थी, उसी पे लौटो। भारतीय देहात के रहने की शैली पे लौट करके कोरोना से लड़ा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देश का पानी, देश की हवा और देश की मिट्टी, देश की दवा, आयुर्वेद को, धन्वंतरी के औषधों को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, गरुड़ पुराण को, ब्रह्मांड पुराण को, पद्म पुराण को, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण में वर्णित जो भी, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में जो भी दवाइयाँ वर्णित की गई हैं, उनको लेकर के आयुर्वेद दवा से कोरोना पर निजात पा जा सकती है। यही मेरा जनता को संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दूसरा सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। लगातार आपसे मिलते रहेंगे इस खास कार्यक्रम में, देखते रहिए न्यूज़ वीक। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.